आइए हम डिस्कस करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले ये जानेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है या कंजर्वेशन ऑफ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कंजर्वेटिव नेचर को शो करता है या बिहेवियर को फॉलो करता है। उसका मतलब ये होता है कि उस क्वांटिटी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम एनर्जी को कैसे करते हैं? तो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एनर्जी के फॉर्म को हम बदलते हैं, एनर्जी को क्रिएट नहीं करते हैं। या दूसरा चीज, एनर्जी को हम ट्रांसफर करते हैं। सपोज कीजिए, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एम मास का बॉडी है, ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है। सपोज कीजिए ये फोर्स इस पे लगा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब फोर्स इस पे लगेगा तो ये बॉडी जो है ये मोशन में आएगी। मोशन में आएगी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा इसके पास, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। लेकिन अब आप कहिएगा कि ये इस फोर्स ने तो इस पे काइनेटिक एनर्जी क्रिएट कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस फोर्स ने इस पे काइनेटिक एनर्जी नहीं क्रिएट किया। आप यहाँ देखिए, ये फोर्स क्या किया, फोर्स लगाने वाला जो एजेंट है, कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। सपोज करो कोई आदमी ही लगा रहा है, तो आदमी जो लगा रहा है, धक्का दे रहा है इस बॉडी को, मतलब अपना एनर्जी कुछ ना कुछ इसमें लगा रहा होगा। यानी कि उसका एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा, और जो लॉस एनर्जी है, लॉस ऑफ एनर्जी है उस आदमी में, वही आपको यहाँ कहाँ दिख रहा है? इसके काइनेटिक एनर्जी में दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि जितना आदमी में जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा इसको धक्का देने में, उतना ही आपको काइनेटिक एनर्जी दिखेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उस आदमी में जितना एनर्जी कम हुआ उतना ही क्या हुआ यहाँ काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि हम इस आदमी से एनर्जी को कहाँ ट्रांसफर कर दिए? इस बॉडी में कर दिए। इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, एनर्जी के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी में बदल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको काइनेटिक एनर्जी में बदल सकते हैं, लेकिन इसको क्रिएट नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आइए पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए देखिए, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, और इसके सबसे टॉप पे सपोज कीजिए ये अर्थ से एच डिस्टेंस पे है, ठीक है, सबसे टॉप पे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां रख के इसको छोड़ दिए। पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखिए, जब यहां रख के इसको छोड़ दिए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट ये है कि किसी बॉडी है, किसी सिस्टम पे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तब हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम का जो एनर्जी है वो कंजर्व होगा। यानी कि जितना एनर्जी इनिशियल पोजीशन में था उतना ही एनर्जी क्या होगा, फाइनल पोजीशन में होगा, जब तक कोई एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल फोर्स इस पे कोई न लग जाए। तो यहाँ देखिए, इस एग्जांपल में कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रहा है, हमने क्या किया, इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी को रख दिया, ठीक है। अब यहाँ जो इसके पास जो इनिशियल में एनर्जी होगा वही क्या होगा, यहाँ जब तक आएगी बॉडी वही एनर्जी क्या होगा, फाइनल एनर्जी होगा। तो सपोज कीजिए यहाँ रखें, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो सरफेस है इंक्लाइंड सरफेस, ये स्मूथ सरफेस है, इसके फ्रिक्शन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब बॉडी यहाँ तक आ जाएगी अर्थ लेवल पे, तो देखिए जो इनिशियल एनर्जी इस बॉडी के पास था वही क्या होगा, फाइनल एनर्जी होगा। तो इनिशियल एनर्जी यहाँ रखा हुआ था, तो इनिशियल एनर्जी कितना था, हम पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से लिख सकते हैं ना, अर्थ लेवल से कितने डिस्टेंस पे है, इस डिस्टेंस पे। तो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं, अभी इसके पास कोई मोशन नहीं है, ऐसे सिंपली रखा हुआ है। तो देखिए एनर्जी जो इनिशियल है वही क्या होगा, फाइनल होगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ आए ना एनर्जी यहाँ लॉस होगा ना गेन होगा। तो देखिए जो इनिशियल में एनर्जी होगा वही क्या होगा, फाइनल में एनर्जी होगा। यहां लिखते हैं, देखिए इनिशियल में जो एनर्जी होगा वही क्या होगा, फाइनल एनर्जी होगा। तो इनिशियल में एनर्जी, इसका एनर्जी लिखिए। तो इनिशियल में क्या है, एच डिस्टेंस पे है, यहाँ रखा हुआ है, अभी मोशन नहीं है बॉडी के पास,
तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा mgh। अब देखिए बॉडी जब यहाँ आ गया अर्थ लेवल पे आ गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया खत्म, अर्थ लेवल पे h जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्या होगा, तो यहाँ तक, यहाँ जब तक पहुंचेगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा इसके पास, तो जो फाइनल वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं हाफ एम वी एफ स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये ना लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ क्या है वी फाइनल वेलोसिटी यहाँ लिख रहे हैं। अब देखिए अगर कोई कहे कि आप बताइए यहाँ से बॉडी रखे और यहाँ आने में जो फाइनल वेलोसिटी है उसका वैल्यू क्या होगा, तो फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए 2 को इधर लेके आइए तो लिख सकते हैं 2mgh इक्वल टू mv f का स्क्वायर, और m को इधर लेके आइए 2mgh बाई m इक्वल टू vf का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे इसको, यहाँ क्या है स्क्वायर, स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा रूट, यानी कि vf का वैल्यू क्या होगा रूट अंडर 2gh। इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, यानी कह सकते हैं कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी रखा हुआ है और उसको अर्थ लेवल तक आने में फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जहां 2 क्या है कांस्टेंट है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और h जो इनिशियल हाइट पे जो बॉडी रखा हुआ था वही h है यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले से आप इसका फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एप्लीकेशन हुआ कि कैसे अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, एक बार स्टेटमेंट बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में किसी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका एनर्जी क्या होगा कंजर्व होगा या इक्वल होगा, जो एनर्जी इनिशियल में होगा वही एनर्जी क्या होगा फाइनल में होगा। और इसका ऐसे एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे जहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कांसेप्ट यूज करेंगे और वहां उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इस कांसेप्ट को समझना जरूरी है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं इसको समझना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए, इसका एप्लीकेशन हम लोग समझ गए, आगे भी एक दो क्वेश्चन और करेंगे जहां से हम लोग को और क्लियरिटी मिल जाएगी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एप्लीकेशन या यूज कैसे करते हैं।